अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची ये महिला वृंदावन के पानी गांव आश्रम में रहने वाली राधा शर्मा है। लगभग 18 साल पहले ये महिला अपनी छोटी बेटी को लेकर वृंदावन स्थित पानी गांव के एक आश्रम में रहने वाले दामोदर कुमार शास्त्री के आश्रम में शरण लेकर सेवा करने लगी। इस बीच आश्रम के संचालक दामोदर कुमार शास्त्री ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा भी दे दिया और उसके नाम से गौशाला आदि भी बनवाई। 18 साल बीतने के बाद उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। बेटी की शादी के बाद से दामोदर कुमार शास्त्री ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगे। महिला राधा शर्मा का आरोप है कि दामोदर कुमार शास्त्री द्वारा उसके हिस्से में आई जमीन जायदाद को अपने नाम कराने का दबाव डाला जा रहा है। इसी दबाव के चलते उसके कपड़ों में भी आग लगा दी गई, जिससे वो जल गई। पीड़िता राधा शर्मा के मुताबिक उसने इस बात की शिकायत कोतवाली वृंदावन में भी की, लेकिन उसकी वहां कोई सुनवाई नहीं की गई। लिहाजा बुधवार को उसने अपने दामाद के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत की और इस बारे में जानकारी दी। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा शर्मा। आज आप यहाँ आई हैं, किस कारणवश आई हैं? ऐसा है कि मेरे को 5 महीने से मेरे 21 नवंबर को मेरी बेटी की शादी हुई है। तो उस दिन से मैं जिस बाबा के साथ दामोदर शास्त्री जी के साथ उनके सेवा में थी, तो उनसे वो वाद विवाद कर रहे हैं। आए दिन मुझे मारा पीटी करना, मैंने पहले भी रिपोर्ट जांच की थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पैसे दे के वो छुड़वा लेता है जैसे भी है। और मैं कहाँ तक अकेली महिला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बाहर से नागपुर से आई हूँ, वर्धा से, तो यहाँ तो मेरा कोई है नहीं है। तो आए दिन मारा पीटी करना। 27 तारीख को मेरे को जलाया गया। 3 लोग थे वहाँ। और उसके बाद वो दामोदर शास्त्री जी ने मेरे साड़ी में आँच लगाई। तो मैंने बहुत ये करके अपने कपड़ों को निकाल दिया और निर्वस्त्र होके मैंने अपने लज्जा को नहीं रखते हुए मैंने ये करके, क्योंकि जल रही थी, तो मेरी सीधी पैर की जंगा और पेट जल चुका है मेरा। मैं आग के मारे त्री हूँ, पर मैं 3 दिन से यहाँ आ रही हूँ, इलाज भी नहीं कर पा रही हूँ अपना। पर मुझे कोई नहीं, पुलिस स्टेशन जाते तो आज छुट्टी है, ये है। पानी गांव में अशोक दरोगा है, वो कहता है मेरे होते हुए जब तक मैं हूँ महाराज जी आप अंदर नहीं जाओगे। तो क्या हम योगी सरकार के इसमें हम महिलाएं ऐसी जलते रहेगी और हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा? मैं न्याय की गुहार कर रही हूँ। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाबा से क्या कुछ विवाद है आपका? बाबा से कोई विवाद नहीं, बाबा से ये विवाद नहीं है, बाबा संतुष्ट नहीं है। भाई मेरी बेटी है, बाबा की तो बेटी नहीं। मैंने मेरी बेटी की शादी करी है, सारा जो भी है खर्चा मैंने बाबा से तो कुछ मांगा नहीं है। तो फिर बाबा क्यों करता है? बाबा कहता है कि उस वहाँ से निकल। आए दिन शुरू से लड़ाई करता है, पूरा कैलाश नगर को मालूम है कि 19 साल से हमको, पर हमारा कोई नहीं था तो हम लोग अपना उत्पीड़न सहते हैं। अब मुझे बेटे के रूप में मेरा दामाद मिल गया है, वो मेरे साथ है, तो आज उसको जलन हो गई कि इसके साथ कोई सपोर्टर खड़ा है करके। विवाद किस बात को लेकर के? वो विवाद कुछ नहीं है, वो विवाद ये अपने आप बना लेता है, बेटी को निकाल के ला। वो होता है जिसको विवाद बनाना होता है, उसके तो कोई वजह होती नहीं है। वो कहते हैं कभी कोसी चल भाइयों के यहाँ, भाई के साइन दे दे मुझे प्रॉपर्टी के लिए। तो जब है मैं क्यों साइन दूंगी? अभी तो उसकी प्रॉपर्टी उनके नाम है, उनके मरने के बाद तो मेरे आएंगी, मैं क्यों दूंगी? बाबा के संपर्क में आप कैसे हैं? मैं ऐसा है, मैं वृंदावन आई थी अपने ठाकुर जी के सेवा के लिए 18 साल पहले, बेटी को लेके आई थी मैं। तो उसके बाद में बाबा के यहाँ मैं जैसे जॉब करती थी, तो बाबा ने अपने सेवा में रखा। तो बाबा काफ़ी बीमार थे, तो मेरा एक समाज सेवा करने का मेरा एक शौक़ है, तो मैंने बाबा की सेवा करी। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर मुझे पत्नी का दर्जा दे दिया। उन्होंने इनकम टैक्स की फ़ाइल नहीं बन रही थी, गौशाला बनाना था, तो मेरे नाम पे गौशाला है, तो इनकम टैक्स की फ़ाइल ज़रूरी होती है, इसीलिए उसने पति रूप में मेरा आधार कार्ड में तो जब है मैं क्यों साइन दूंगी? अभी तो उसकी प्रॉपर्टी उनके नाम है, उनके मरने के बाद तो मेरे आएंगी, मैं क्यों दूंगी? बाबा के संपर्क में आप कैसे हैं? मैं ऐसा है, मैं वृंदावन आई थी अपने ठाकुर जी के सेवा के लिए 18 साल पहले, बेटी को लेके आई थी मैं। तो उसके बाद में बाबा के यहाँ मैं जैसे जॉब करती थी, तो बाबा ने अपने सेवा में रखा। तो बाबा काफ़ी बीमार थे, तो मेरा एक समाज सेवा करने का मेरा एक शौक़ है, तो मैंने बाबा की सेवा करी। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर मुझे पत्नी का दर्जा दे दिया। उन्होंने इनकम टैक्स की फ़ाइल नहीं बन रही थी, गौशाला बनाना था, तो मेरे नाम पे गौशाला है, तो इनकम टैक्स की फ़ाइल ज़रूरी होती है, इसीलिए उसने पति रूप में मेरा आधार कार्ड में नाम दे दिया, बेटी को भी नाम दे दिया है। स्कूल में
शादी नहीं हुई है, वो इनकम टैक्स के नाम दे दिया आधार कार्ड में। उसको ज़रूरी था क्योंकि मैं एक काम समाज सेवा करती हूँ, मेरे सिवा उसका खर्चा नहीं चलता था। मैं गौशाला बना के, मेरी पानी गाँव गुद्दड़ में गौशाला है, अनाथ गायों की सेवा करती हूँ मैं। कोई भी एक्सीडेंट का केस आता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट देती हूँ मैं वहाँ गौशाला पे। ये मेरा काम है, तो उसने मेरे को कमाई का दर्जा बना लिया कि ये पढ़ी लिखी लेडीज़ है, ये सारा काम करना जानती बाबा है। चाहते हैं कि आप उनकी तरह उनकी बातों को मानें। उनकी तरह बातों को माने और ये करे, मेरे बेटी को भी वहाँ से निकाल के लाए। मेरी बेटी कहेगी वो खुश है कि नहीं है उस घर में, ये फैसला बाबा करेगा कि बेटी करेगी? बेटी करेगी, क्योंकि नाबालिग तो है नहीं मेरी बेटी की, जो जानती नहीं। वो कहता है अपने आप में रोज गुंडे भेजता है। आज बेटा है मेरा, दामाद काम नहीं कर पाता, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और आए दिन गुंडे भेजता है। कल भी मुझे फ़ोन पे धमकी दी, अभी तो पैर जला है। अभी वो कोई नगरिया 10-20 का उसका आदमी है अच्छे लाल, वो कहता है अब तो पूरा पलित लगा के जला दूंगा पूरा। तो ऐसे